अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.8 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 किया था और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने डिटेल में देखा था। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या होगा कि डिफरेंट इक्वेशंस गिवन होंगी। लेट से इसका पार्ट 1 हम करते हैं। पार्ट 1 में जो हमारे पास इक्वेशन है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 0। और हमें क्या करना है कि इन इक्वेशन में से अपने पेयर ऑफ लाइंस बनानी है, यानी कि जो दो लाइंस इस इक्वेशन से बनेंगी हमने दो लाइंस बनानी है और उनको ट्रेस करके दिखाना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ट्रेसिंग ऑफ अ लाइन है, ट्रेसिंग ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करके यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स वाई, क्योंकि ये -3 था तो इसको ब्रेक किया -2 और -1 में, प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 0। इन दो टर्म में से x कॉमन आ जाएगा तो हमने x कॉमन लिया, तो ये रह जाएगा x माइनस 2y। और इन दोनों टर्म्स में से हमने -y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस, ये प्लस था तो हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो इसलिए ये माइनस आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो एक हमारे पास लाइन आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड दी अदर लाइन इज x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। राइट, दीज आर दी पेयर ऑफ लाइंस। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, इसको ट्रेस करना है। तो ट्रेस करने के लिए हम पहले फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम अ, अगर x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पे हम पहले y के निकाल लेते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए सही रहता है। तो 2y इज इक्वल्स टू एक्स, तो y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे। राइट, तो अब हम यहाँ पे x को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते हैं, हमारे पास y की वैल्यूज आती चली जाएंगी। यहाँ पे हम असाइन करते हैं x की वैल्यूज, पहले 0 असाइन करेंगे तो 0 से 0 ही आएगा। फिर इसके बाद हम 2 असाइन कर देते हैं, जब x के पे 2 पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर हम 4 असाइन कर देते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 6 असाइन कर दें चाहे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब इसको हमने ट्रेस करना है, ट्रेस करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं और यहाँ पे हमें 1 2 3 4 तक चाहिए। तो पहला पॉइंट है x0 y0, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है 0 0 पे, दूसरा पॉइंट है 2 1 पे, यानी कि x की वैल्यू 2 है, ये x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यू 2 है और y की 1 है, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 पे 2 है, तो 4 ये है हमारे पास और यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा, तो अगला पॉइंट ये हो जाएगा। राइट, फिर अगला पॉइंट होगा 6 पे 3, तो कहीं वो पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इसको ज्वाइन करते हैं, आप स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कीजिएगा। तो ये इस तरह से मेरे पास लाइन आई है, आपके पास तो प्रॉपर आएगी क्योंकि आप तो इसको स्केल से बना रहे होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स मेरे पास आ गए। राइट, तो ये इस तरह से मैंने 4 पॉइंट्स बना लिए हैं। चाहे तो इस पे आप लेबल भी कर दें, ये मेरा 0 0 का पॉइंट है, फिर ये 2 1 का पॉइंट है, ये 4 2 का पॉइंट है और ये 6 3 का पॉइंट है। अब दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जो मैं x की वैल्यूज दूं वही y की वैल्यूज आएंगी। तो इसके लिए चाहे तो ये वैल्यूज अलग से लिखना चाहें तो अलग से लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, x को आप 0 असाइन करेंगे तो y भी 0 आएगा, x को 2 असाइन करें y भी 2 आएगा, x को 3 असाइन करें तो y भी 3 आएगा, x को 4 असाइन करेंगे तो y भी 4 आएगा, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स है। तो एक पॉइंट तो यही हो जाएगा 0 0 का पॉइंट, इसको हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं। एक तो यही पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट 2 पे 2 यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, फिर है 3 पे 3 वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा,
और 4 पे 4 बनाएंगे तो 4 पे 4 इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। तो इस तरह से प्रॉपर आपके पास स्केल पेंसिल से काम करेंगे तो एक पॉइंट ये रहा, तो सारे पॉइंट्स आपकी लाइन पे ही लाई करने चाहिए। मैंने बगैर ग्राफ पेपर के बनाया है, तो इसलिए ये इस तरह से हमने इसको ट्रेस कर लिया है। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस ही ट्रेस के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 क्वेश्चंस हैं, तो पहले आप इस तरह से इसके पेयर ऑफ लाइंस फाइंड आउट कर लीजिए। बाकी काम आप लोग कीजिएगा, बाकी इसके पार्ट्स आप लोग खुद कीजिएगा। नहीं कोई पार्ट हुआ, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरह से हम इसके पेयर ऑफ लाइंस निकाल लेंगे और फिर इस तरह से उनको ट्रेस करके दिखाएंगे। तो ये बाकी की प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। इसके पार्ट 4 तक है, 2, 3, 4 आपको करना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे हुए हैं या नहीं हुए, और अगर ट्रेस हो गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एंगल फाइंड आउट करना है जो दो लाइंस बन रही होंगी। यानी कि लेट से मेरे पास जो इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y² इज इक्वल्स टू 0। अब ये बात आपको पता है कि जब भी इस तरह से इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, इससे प्रीवियस पार्ट में भी हमने इससे पेयर ऑफ लाइंस निकाला है कि इसमें से हमारे पास अगर पेयर ऑफ लाइंस हमने फाइंड आउट करना है तो हमने किस तरह से काम करना है, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके या फिर फैक्टर्स बना के या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हम इसके दो इक्वेशंस बना लेते थे, इक्वेशंस ऑफ लाइन। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इससे जो दो इक्वेशंस बनेगी हमने उसका उनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको पूरी इक्वेशंस ट्रेस करके दिखाएं या पूरी इक्वेशंस उनको डेवलप करके दिखाएं। आप सिर्फ क्या काम करें, इसको इक्वेट करवाएं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by²। जब इसको आप कंपेयर करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू आ जाएगी 1, 2h की आ जाएगी -5 और बी की आपके पास आ जाएगी 6। यहां से h की भी निकाल लीजिए, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -5/2। स्टूडेंट अब करना ये है कि आप यहाँ से या तो d की वैल्यू निकालना चाहते तो निकाल लें, या डायरेक्टली हम इसका एक्यूट एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इनके दरमियान अगर आपको एक्यूट एंगल निकालना है, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, हमने लाइंस नहीं निकाली है। अगर आप चाहें तो लाइंस पहले निकाल लें, लेकिन क्वेश्चन में लाइन निकालना मैंडेटरी नहीं है। तो हम डायरेक्टली इसका एक्यूट एंगल इसके लाइन के दरमियान निकाल लेते हैं, और इसका फॉर्मूला ये है कि आप लगाइए tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। राइट, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी। h हमने निकाला हुआ है, h है हमारे पास -5/2। यहाँ पे इसका स्क्वायर हमें चाहिए तो स्क्वायर लगा देंगे। a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 6, डिवाइडेड बाय a प्लस b। a इज 1 एंड b इज 6। तो यहाँ पे tan थीटा हमारे पास हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 5 ज़ा 25 और 2 2 ज़ा 4 -6 अपॉन 6 प्लस 1 इज 7, 2 अंडर रूट, अब ये एलसीएम ले लीजिए, 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा, 25 माइनस 24 इज 1। तो इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, सिर्फ क्योंकि 1 ही आ जाएगा। तो अंडर रूट 1/4, 1/4/7। अब 1/4 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं किस तरह से, कि हम लिख दें 1/2/7। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये जो tan थीटा यहाँ पे था, अब tan थीटा राइट साइड पे आके tan इनवर्स हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 1/7। तो ये एक्यूट एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसकी वैल्यूज कैलकुलेटर में डाल के आप निकाल सकते हैं एग्जैक्टली लेकिन इसकी पीछे जो बुक में आंसर है वो यही है कि tan इनवर्स 1/7। राइट, अब इसी तरह से हमारे पास इसका अगला पार्ट भी है, और अगले पार्ट में हमारे पास जो एंगल फाइंड आउट करना है उसके लिए जो लाइंस हमें गिवन है वो है 3x² प्लस 7xy
प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 0। तो हमें लाइंस फाइंड आउट करने की यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसका एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करते हैं। तो इससे कंपेयर करें तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3, एच की आ जाएगी 7/2, क्योंकि ये 7 है तो 2h की वैल्यू इक्वल्स टू 7 होता है, तो हमने h की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी 7/2 और b की वैल्यू आ जाएगी 6। देन द एक्यूट angle between the lines, the formula is tan theta is equals to 2 time under root h square minus ab upon a plus b। अब 2 h की वैल्यू है 7/2, a की वैल्यू है 3 और b है हमारे पास 6 अपॉन a प्लस b यानी कि 3 प्लस 6। 2 अंडर रूट 7 7 जा 49 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 6 3 जा 18। ये डिवाइड होगा किसके साथ, 6 प्लस 3 इज 9, तो ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉरी, यहाँ पे b की वैल्यू तो 2 है ना, हमने 6 लिख दिया। ये b की वैल्यू 2 है, तो इसको करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे b की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, तो 3 2 जा 6 और डिनोमिनेटर में 3 प्लस 2 इज 5। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। ये जो 49/4 माइनस 6 है, तो 6 4 जा 24, 24 हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर के 49 माइनस 24, ये आ जाएगा 25/4 और नीचे 5 मौजूद है अभी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब अंडर रूट से बाहर निकाल लीजिए, 5 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, 25 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये इक्वल हुआ 5/5 के, 5 से ये भी कैंसिल हुआ, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स 1। और 10 इनवर्स 1 को कैलकुलेटर में डालिए, यू विल गेट 45 डिग्री। दिस इज योर फाइनल एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस। और कौन सी दो लाइंस होंगी, जो कि इस इक्वेशन से, जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन था, ये वाली इक्वेशन, इससे जो दो लाइंस बनेंगी, उन दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 0। अगेन हम वही काम करेंगे, यहाँ पे भी कंपेयर करवाएंगे इसको किसके साथ, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर above equations, then we get a is equals to 1। अब 2 2h इज इक्वल्स टू 2, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है टेन थीटा का, जो एक्यूट एंगल है। 3 डॉट्स लगाने का मतलब है हमें फॉर्मूला राइट करने जा रहे हैं। 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो यहाँ पे 2 अंडर रूट h² यानी कि 1 का स्क्वायर इज 1, ए बी 1 और b की वैल्यू है -3, a प्लस b 1 -3। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 इज 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास -2। राइट, अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि अंडर रूट 4 इक्वल होता है 2 के। टेन थीटा इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू आ गई 2 और एक माइनस ऑलरेडी मौजूद था, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स -2, और 10 इनवर्स -2 को आप कैलकुलेटर में डाले, यू विल गेट -63.43। अब हमें माइनस में तो नहीं चाहिए, तो प्लस करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 180 माइनस 63.43 कीजिए, यू विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू 116.56 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा बिटवीन द टू लाइंस।
स्टूडेंट अब इसका 4 पार्ट रह गया है, 4 पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा, इसी तरह से सॉल्व होगा, बहुत ही इजी है। और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट अब हम 7.8 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें हमें कहा गया है कि ये जो लाइंस हैं, मतलब ये जो लाइन है जिसमें से दो लीनियर इक्वेशंस हमारी निकलती हैं, तो उन लीनियर इक्वेशंस का जो ग्रेडियंट है, यानी कि जो स्लोप है, ग्रेडियंट इज द सेकंड नेम ऑफ द स्लोप। फर्स्ट लाइन का स्लोप सेकंड लाइन के ट्वाइस है, यानी कि डबल है। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से इक्वेशंस गिवन है, तो इसके जो दोनों लाइन के स्लोप होते हैं हमारे पास, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m1 एंड m2। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ द टू लाइंस। अब स्लोप m1 m2 हमने कह दिया, और बेसिकली स्लोप्स के फॉर्मूले क्या होते हैं यहाँ पे। जो m1 है ये इक्वल होता है -h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। और जो सेकेंड लाइन का स्लोप होता है, बस इसमें चेंज ये होता है कि बीच में माइनस आ जाता है, बाकी सारी टर्म्स वैसी ही रहती हैं। तो इस तरह से हम इसके स्लोप्स निकालते हैं। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, के फर्स्ट स्लोप यानी कि m1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ m2, राइट। अब m1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। m1 क्या है, -h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m2। एंड व्हाट इज m2, -h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा -h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, बी लिखने की जरूरत ही नहीं है, बी से ये बी तो इसी स्टेप में हम कैंसिल कर देते हैं। इज इक्वल्स टू -2h माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। अब इन सबको हम एक साइड पे ले आते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये -h है, ये इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2h हो जाएगा, राइट। और ये क्या है, प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये जब इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब -h प्लस 2h इज 1h। और ये मतलब पूरी जो टर्म है ये 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म, तो इट्स मीन 3 टाइम ऑफ दिस टर्म, जो कि है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब अगले स्टेप में ये -3 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, राइट साइड पे आके ये माइनस हो गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो जब स्क्वायर करेंगे तो इस साइड पे तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड पे भी जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके सिर्फ रह जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिखा हुआ था। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एच स्क्वायर माइनस ए बी को लेफ्ट साइड पे ले आइए, प्लस का हो जाएगा, और एच स्क्वायर को इधर ले आइए तो माइनस का एच स्क्वायर। 9 - 1 8 एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। और यही चीज हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था, ये देखिए 8 एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 AB, यही चीज हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था। तो इस तरह से हमने 8 से भी मल्टीप्लाई होगा, 9 एच स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो -9 AB राइट साइड पे जाएगा तो प्लस ए बी, प्लस का 9 AB हो जाएगा,
और इस तरह से 8h² इक्वल आ गया हमारे पास 9ab के। हेंस प्रूव्ड। जो क्वेश्चन में हमसे कहा था प्रूफ करने के लिए, हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। स्टूडेंट यहाँ पे हमने 7.8 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी स्टेप में आपको कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अगली वीडियो में हम इसका रिव्यू पार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि पूरे चैप्टर 7 का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।